हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबने टाइटल और थंबनेल में देखा है कि आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपको दोस्तों मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपना एसआईआर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट का निर्वाचन आयोग से एक नया जो गाइडलाइन आया है। यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र आपको यहाँ पर फिलअप करना है, यानी कि एसआईआर फॉर्म फिलअप करना है। तो आप लोग कैसे आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें 3 कॉलम्स बनाए गए हैं, जो कि पहला कॉलम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो आपको अपना डिटेल किस कॉलम में फिलअप करना है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली भर के फिलअप करके दिखाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक बने रहिएगा, और जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सारे प्रोसेस को ध्यान से सुनिएगा। अदरवाइज आप लोगों का फॉर्म गलत भी हो सकता है और आपका यहाँ पर एसआईआर कैंसिल भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक शुभ काम कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब यहाँ से फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग ये डिटेल अपना मिला लीजिएगा कि आपका ये ही एसआईआर है या फिर किसी और का नहीं ना मिल गया है, और आप लोग अपना फोटो मैच कर लीजिएगा। और यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर वर्तमान फोटो चिपकाइएगा, यानी कि जो आप लोग नया फोटो, क्योंकि अब जो एसआईआर सबमिट होने के बाद हो सकता है आपका नया निर्वाचन कार्ड मिले, तो आपको यहाँ पर नया वाला फोटो ही आपको यहाँ पर निर्वाचन कार्ड पे आएगा। तो आपको इस फोटो को अच्छी तरीके से फिलअप कर लेना है, यानी कि चिपका लेना है। अब आ जाते हैं पहले वाले कॉलम में, जो कि ये है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको जो है जितने भी ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कॉलम्स है। तो नवों में से जो कि यहाँ पर ईपिक संख्या है जी, दोनों ईपिक संख्या को छोड़ करके जितने भी हैं सब आपको आधार बेस पे अपना फिलअप करना है। जैसे कि जन्म तिथि आपका हो गया, वो आपको यहाँ से अपना आधार कार्ड का फिलअप करना है। जो भी जन्म तिथि आपका आधार कार्ड पे रहेगा, जैसे कि यहाँ पर मैं फिलअप कर लेता हूँ। आधार कार्ड का यहाँ पर जन्म तिथि फिलअप करने के बाद आधार कार्ड संख्या वैकल्पिक है, अगर आप लोग भरते हैं तो भी ठीक है, नहीं भरते हैं तो भी ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। आधार संख्या फिलअप करने के बाद अब यहाँ पर मोबाइल नंबर की बारी आती है। तो आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। मोबाइल नंबर फिलअप करने में आप लोग गड़बड़ी मत करिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आपके फॉर्म में दिक्कत होगा तो आपके पास फ़ोन भी आ सकता है, लेकिन ओटीपी आपको नहीं देना। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप लोगों को ओटीपी साझा नहीं करना है। आप लोगों को कोई भी कॉल कर सकता है कि मैं एसआईआर फॉर्म आपका फिलअप कर रहा हूँ, गलत हो गया, आप लोग ओटीपी बता दीजिए। तो इस चीज़ से आप लोग सावधानी बरतिएगा। अब यहाँ पर पिता अभिभावक का नाम, यानी कि अपने गार्जियन का नाम या फिर पिताजी का नाम आपको फिलअप करना है। जो भी आपके पिताजी का नाम हो आधार कार्ड में, वो आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर आधार कार्ड में जो नाम रहेगा वो आपको फिलअप करना है पिताजी का। और यहाँ पर पिता यानी अभिभावक की ईपिक संख्या अगर उपलब्ध है तो ये ऑप्शनल है। अगर आप लोग के पिताजी का नाम ईपिक संख्या है तो आप लोग उसको फिलअप करिएगा, जैसे इस तरीके से फिलअप होगा। अब यहाँ पर माता का नाम आप लोग फिलअप करिएगा, जैसे इस तरीके से मैं फिलअप कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर इसको फिलअप करिएगा, अपनी माता जी का नाम जो भी होगा वो फिलअप करके उसके बाद से माता का ईपिक संख्या यानी कि आईपीसी नंबर जो होता है, ईपीसीआईसी नंबर जो होता है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कोने में होगा। और अपने माता जी का निर्वाचन कार्ड ले लीजिएगा, आपका वहाँ से दिख जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी फिलअप कर लीजिएगा, अगर मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ऑप्शनल है। तो इतना सब कुछ फिलअप होने के बाद अब यहाँ पर पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, तो अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि ये कॉलम किस चीज़ का है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये कॉलम है कि आप लोग का अगर शादी हो चुका है, अगर आप महिला हैं इस फॉर्म को फिलअप कर रही हैं, तो आप अपने पति का नाम फिलअप करिएगा। और अगर आप मेल है यानी पुरुष है, तो आप अपनी पत्नी का नाम यहाँ पर फिलअप करिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ, यहाँ पर मेल का फीमेल हो रहा है। अगर शादी हो गया तो ठीक है, नहीं शादी हुआ है तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, पति या पत्नी का ईपिक संख्या यानी कि आईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध है, यानी कि अगर इनका ईपिक संख्या है तो आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करना होगा, या फिर अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को इस तरीके से इसको भी फिलअप कर देना है। इतना सब कुछ होने के बाद आपका यहाँ पर पहला वाला जो है आपको कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आ जाता है दूसरा कॉलम, जो कि इस तरीके से ये दूसरा है और ये तीसरा है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि आपको इसमें भी फिलअप करना है और इसमें भी फिलअप करना है क्या। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपका यहाँ पर एक ही कॉलम में फिलअप होगा, दोनों फॉर्म में फिलअप नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, कंफ्यूजन दूर करिए। यहाँ पर आया है पिछले
SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी कि अगर आपका जो SIR पहले हुआ था 2003 में, तो आपका अगर उसमें नाम है तो आपको यहाँ पर इस पे फिलअप करना है। 2003 में जो सूची बनी थी उसमें जैसे जैसे आपका नाम है, मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में आपका नाम है अशोक कुमार, लेकिन पहले आपका नाम अशोक था, 2003 में निर्वाचन कार्ड आप था, आधार कार्ड था नहीं, तो आपको यहाँ पर अशोक ही फिलअप करना है। और दोस्तों यहाँ पर ईपिक संख्या जो 2003 में था आपको वही फिलअप करना है, यानी कि सारे डिटेल्स 2003 वाले ही आपको फिलअप करने हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, निर्वाचक का नाम में अपना वही नाम फिलअप कर देना है जो पहले आपका नाम था। अभी फिलहाल भले ही आपका अशोक कुमार नाम होगा, तो आपको यहाँ पर वही फिलअप करना है। अब ईपिक संख्या यानी कि ईपीआईसी संख्या आपका अगर उपलब्ध था तो आपको उसको भी यहाँ से फिलअप कर देना है जो आपका 2003 में था। इतना सब कुछ फिलअप करने के बाद यहाँ पर संबंधी का नाम, यानी कि अपने पिताजी का नाम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। जो भी आपके पिताजी का नाम रहेगा इस तरीके से आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आएगा तो आप लोग अपने बीएलओ से बात कर सकते हैं। उस 2003 का डिटेल आप लोग अपने बीएलओ से ले लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ संबंध में अगर पिताजी का नाम आपने फिलअप किया है तो यहाँ पर आपको पिता लिख देना है, यानी कि जो संबंध आपका है जिससे आप लोगों ने इस तरीके से फिलअप किया है। अब यहाँ पर जिला आपका जो भी रहेगा आप लोग अपने जिले का नाम भर दीजिएगा, जैसे मैं अपने जिले का नाम भर देता हूँ। राज्य का नाम अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश, अगर कोई और राज्य है तो आप लोग अपने राज्य का नाम फिलअप करिएगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जो भी आपके विधानसभा होंगे, सब डिस्ट्रिक्ट जो होता है, सब डिस्ट्रिक्ट सॉरी दोस्तों, विधानसभा ही होता है। जो आपका विधानसभा होगा आपको यहाँ पर अपने विधानसभा का नाम फिलअप कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर ये तो डिटेल फिलअप हो गया, लेकिन यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या जो होता है आपका, जो कि 3 डिजिट का होता है, आप लोग को उसको फिलअप कर देना होगा। जो कि आपके जो ये कार्ड मिला हुआ है इसी के पीछे 2003 वाले में मिला होगा, आपको वो फिलअप करना है। भाग संख्या होगा दोस्तों आपका उसी कागज पे बीच में लिखा होगा, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा एक फोटो में, आप लोगों को वहां से फिलअप कर देना है। अब क्रम संख्या जो होगा आपका वोटर लिस्ट में जो नाम आता है जब इलेक्शन होता है, तो उस टाइम पे जो क्रम संख्या मिला होगा आपको वो भी फिलअप कर देना है। इतना सब कुछ होने के बाद अब आपका दूसरा कॉलम भी कंप्लीट हो चुका है। तीसरे कॉलम में आपको क्या करना है वो देख लीजिए। अब यहाँ से तीसरे कॉलम में करना ये है कि पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार, यानी कि आपने जिनका यहाँ पर सूची में नाम लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप पहले से SIR का आप लोग फिलअप नहीं किए थे, आपकी एज 18 साल से कम थी 2003 में, तो आप लोगों ने फिलअप नहीं किया था या फिर आप लोग वोट नहीं डाल रहे थे, तो आप अपने पिताजी का यहाँ पर अपना विवरण दे सकते हैं। आपको वही करना होगा। तो यहाँ पर करना क्या है, अपने पिताजी का यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपने SIR फिलअप किया था पिछली बार भी तो आपको अपना फिलअप कर देना है। तो यहाँ से नाम अपना फिलअप करना है, यानी पिताजी का नाम। मान लीजिए कि नहीं आपने किया था, SIR आपकी एज 18 साल से कम थी, किसी भी कारण मैंने बताया आपको पहले ही, तो आपको यहाँ पर अपने पिताजी का डिटेल फिलअप करना है। अब यहाँ पर ईपिक संख्या भी अगर उपलब्ध है तो आपको ईपिक संख्या अपना फिलअप कर देना है। अपना नहीं दोस्तों, जिनका आप लोग यहाँ पर नाम लिखे हैं वो फिलअप करेंगे। फिर संबंधी का नाम, यानी कि आपके पिताजी के पिताजी का नाम आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर जो भी रहेगा नाम आप लोगों को उनका फिलअप कर देना है। उसके बाद संबंध में अगर पिता है तो पिता लिख दीजिएगा, बाबा है तो बाबा, यानी कि यहाँ पर फिलअप करके उसके बाद आगे बढ़ जाना है। जिला आपका जो भी जिला रहेगा आपको वो फिलअप कर देना है। अब यहाँ पर राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है तो आपको उत्तर प्रदेश या फिर कोई भी हो, यहाँ पर जो भी ये दोनों कॉलम आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। यानी 2003 में, मान लीजिए कि 2003 में कोई महिला थी जिनकी शादी हो गई है, अब आ गई है अपने ससुराल में, पहले मायके में थी, तो वहाँ पर मायके का डिटेल ही फिलअप होगा जो 2003 वाले डिटेल में था। 2003 में अगर आप मान लीजिए कि आप दिल्ली में वोट डाली थी तो दिल्ली का डिटेल यहाँ पर फिलअप करना होगा, इसमें भी वही फिलअप करना होगा। तो आप लोग इस तरीके से देख लीजिएगा। विधानसभा क्षेत्र का नाम भी आप लोग अपना देख करके मैच कर लीजिएगा। अब जो विधानसभा क्षेत्र का संख्या होगा उस समय का तो वही आपको फिलअप करना है। भाग संख्या मैंने आपको बताया ही है कि इस तरीके से देख करके आपको फिलअप करना है। फिर अपने बीएलओ से बात करना 2003 में जो वोटर लिस्ट में नाम था उस तरीके का। अब यहाँ पर आगे है नीचे मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, रिश्ते का उल्लेख करें तिथि सहित, यानी कि आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। जैसे इस तरीके से सिग्नेचर करेंगे। अगर आपका डिटेल
2003 में नहीं आया था, तो अगर पिताजी आपके सिग्नेचर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको उनके नाम वो लिख देना है कि पिताजी सिग्नेचर किए, और डेट भी आपको फिलअप कर देना है, जो भी आपका डेट रहेगा। अब यहाँ से मान लीजिए कि वक्त तो अब बहुत कम बचा है, 4 दिसंबर को ही इसका एक्सपायरी डेट है, तो यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी फिलअप कर लेना है और यहाँ इसको सबमिट कर देना है। आपको इसी तरीके से अपना डिटेल फिलअप करना, कोई प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पर इसके साथ एक पेज और मिलेगा जो कि पिछले 2003 का डिटेल वाला रहेगा, तो आपको इसमें पेंच मार करके आपको आगे बढ़ जाना है, यानी कि फॉरवर्ड कर देना है अपने बीएलओ के पास और सबमिट कर देना है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुँचती रहें।